तो दोस्तों MGGS यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो रखे हैं। लेकिन इन फॉर्म को भरते समय हमारे कई स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जैसे एक तो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट का नहीं निकलना, बार बार लॉगिन करने पे अपनी आईडी में लॉगिन नहीं होना, स्कूल का नाम गलत दिखाई देना, कक्षा का नाम है गलत दिखाई देना, स्कूल का डिलीट नहीं होना। तो इस तरह की कई समस्याएं, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, MGGS स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है 12 मई 2024 तक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए ये डेट है एक बार और बढ़ने वाली है, क्योंकि पोर्टल पर है कई तरह की तकनीकी समस्याएं चल रही हैं, इस वजह से ये डेट है वो जरूर बढ़ेगी। लेकिन ये 100% है, गारंटी नहीं है। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको 12 मई 2024 तक है अपना फॉर्म है वो भर देना है। अगर फॉर्म भरने के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो भी अपने खुद के मोबाइल से घर बैठे, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा। अब दोस्तों, यहां पे बहुत सारे अभिभावक साथियों ने इन MGGS स्कूल में फॉर्म भरने की ट्राई की और कुछ ने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन उनके सामने कई तरह की तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, कई समस्याएं आ रही हैं। एक एक समस्या मैं आपको यहां पे बताता हूं और उसका समाधान साथ साथ में बताता हूं। दोस्तों, यहां पे देखिए, सबसे पहली समस्या है कक्षा का गलत है वो दिखाई देना। यहां पे जैसे हम किसी स्कूल में आवेदन करते हैं कि भैया इस स्कूल में हम इस कक्षा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, हालांकि हमारे द्वारा लास्ट क्लास भी सही भरी गई थी और प्रेजेंट क्लास है वो भी सही भरी गई थी, लेकिन जैसे ही फॉर्म की आगे की स्टेप आती है तो यहां पे है लास्ट क्लास ही दिखा रहा है, यानी जिस क्लास में हम एडमिशन चाहते हैं वो क्लास फॉर्म में शो नहीं हो रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये एक पोर्टल की तकनीकी समस्या थी जिसका समाधान है वो कर लिया गया है। अब आप अपने फोरम में लॉगिन होके है देख सकते हैं, आपको नई वाली कक्षा यानी जिस कक्षा में आप एडमिशन चाहते हो वो कक्षा आपको दिखाई देने लग गई है। इसके अलावा दूसरी समस्या ये है कि बहुत सारे साथियों की ये शिकायत है कि जैसे ही हम अपने आवेदन के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो यहां पे लॉगिन नहीं हो पा रहा, यहां पे एक एरर आ जाता है। हालांकि हमारे द्वारा एप्लीकेशन आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, जन्म तिथि वो भी सही भरी जा रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए पहले एक तकनीकी समस्या थी, इस समस्या का भी समाधान फिलहाल कर लिया गया, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आपके सामने ये समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप यहां कोई ना कोई जानकारी गलत भरे, या तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर गलत भरे, या फिर स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग आप गलत भरे, या फिर जन्म तिथि वो गलत भरे। यदि ये सारी चीज सही है तो आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आएगी। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरी समस्या है, यहां पे जो अभिभावक है उसका नाम अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी अपन यहां पे फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं तो यहां पे है गार्जियन का नाम ये कंपलसरी है वो बता देता है। जबकि यहां पे जो फॉर्म का कॉलम दिया गया है अभिभावक का कि भैया अगर कोई अभिभावक है, पेरेंट्स है, इफ एनी, तो आप यहां पे नाम भरिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अभिभावक की जानकारी हमें तब भरनी पड़ती है जब अपन मान लेते हैं कोई बालक या बालिका अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है या फिर उसका कोई गार्जियन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें अभिभावक का नाम भरना पड़ता है और उसका पता है वो भरना पड़ता है। लेकिन यहां पे ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन फिलहाल पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण ये कंपलसरी है वो दिखाई दे रहा है। तो इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, आप है आज शाम तक वेट कर लीजिएगा। मैंने यहां पे डिपार्टमेंट को कई तरह की समस्याएं हैं वो अवगत करवाई हैं, उन समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है। फिर भी यहां पे लगातार यदि आपके सामने समस्या आ रही है तो गार्जियन का जहां पे नाम है वहां पर आप माता पिता में किसी एक का नाम है वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आने वाली। इसके अलावा यहां पे चौथी सबसे बड़ी समस्या वो है प्रिंट आउट की। जैसे हम बालक बालिका का फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद लास्ट में इस फॉर्म का हमें प्रिंट आउट है वो लेना पड़ता है, लेकिन बार बार प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी हमारा जो फॉर्म है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो भैया ये भी एक तकनीकी समस्या है, इस समस्या का भी समाधान है आज शाम तक है वो कर लिया जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
और इसके अलावा यहां पे देखिए कई साथियों का यह कहना है कि अपन जैसे बार बार यहां पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारी जो पहले वाली स्कूल है यानी लास्ट जो हमारी स्कूल है जहां पे हमें जानकारी देनी होती है कि जो बालक बालिका है कौन सी प्रीवियस स्कूल में पढ़ा था, तो बार बार लॉगिन करने पर उस स्कूल का नाम है वो हट रहा है। हालांकि हटना नहीं चाहिए लेकिन हट रहा है, तो यह भी एक तकनीकी समस्या, इसका भी हमने अवगत करवा दिया, संबंधित डिपार्टमेंट को समाधान हो जाएगा। और फिर भी अगर यहां पे बार बार आपको भरना पड़ रहा है तो छोटी सी जानकारी बार बार भर दो, कोई भी यहां पे दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। चलिए ये जो समस्या है यहां पे जब अपन फॉर्म फाइनल सबमिट करते हैं और पुनः लॉगिन करते हैं तब ये समस्या आती है, पहली बार ये समस्या नहीं आती है। चलिए इसके बाद यहां पे कुछ साथियों के सवाल हैं वो मैं ले लेता हूं। तो यहां पे देखिए एक सवाल ये है कि हम फिलहाल कक्षा 9वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं लेकिन कक्षा 8वीं का रिजल्ट अभी तक नहीं है, जो नॉन बोर्ड क्लास है उनका तो रिजल्ट आ गया, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा फेल है या पास है? वहां पर हम पास दिखाएं या फिर फेल दिखाएं? तो वहां पे भी आपको बताना चाहूंगा आपको पास ही दिखाना है, क्योंकि यहां पे कक्षा 8 में किसी भी बालक बालिकाओं को फेल है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप पास कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इसके अलावा कुछ साथियों का यह सवाल है कि यहां पे गलत स्कूल ऐड हो गई है, हटाएं कैसे? जो भी गवर्नमेंट स्कूल है यहां पे वो गलत ऐड हो गई, तो यहां पे देखिए स्कूल को हटाने के लिए स्कूल के लास्ट में ऑप्शन में आता है माइनस का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो स्कूल हट जाती है, लेकिन फिलहाल नहीं हट रही है, तो ये भी एक तकनीकी समस्या है, इसका भी समाधान हो जाएगा, हमने डिपार्टमेंट को अवगत है वो करवा दिया। चलिए इसके अलावा कुछ साथियों का यह सवाल है कि हमारे द्वारा कक्षा ही गलत भर दी, यानी जिस क्लास में हम बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते थे गलती से वो पहले वाली क्लास है वो भर गई, तो इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? तो भैया देखिए फिलहाल इसके अंदर संशोधन होना संभव नहीं है, ठीक है ना, तो ये इसका भी कोई ना अल्टरनेट हम निकालेंगे और इसका समाधान थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, एक दो सवाल होंगे और ले लेता हूं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ साथियों का ये कहना है कि हम जैसे ही फॉर्म फिलअप करते हैं तो शुरुआत स्टेप के अंदर यहां पे है माह का जो इनकम है वो भरवाई जा रही है, यानी महीने की इनकम भरवाई जा रही है, लेकिन जैसे ही फॉर्म में फाइनल प्रिंट आउट लेते हैं या प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो वहां पे वार्षिक या ईयरली आय है वो दिखाता है। तो ये भी एक पोर्टल की तकनीकी समस्या है, इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे मंथली इनकम नहीं होती है, इनकम होती है वार्षिक। तो यहां पे देखिए फॉर्म की फर्स्ट स्टेप में जहां पे इनकम का ऑप्शन है मंथली का, ठीक है, वहां पे आप ईयरली है इनकम भर दीजिएगा, आगे लास्ट में आपको ईयरली जो इनकम है वो दिखाई देगी, इससे भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, यहां पे जो फॉर्म का कॉलम है वो मंथली है, वो हम हटवा देंगे लगातार इसकी कोशिश में। चलिए ये तो कुछ समस्याएं थी हमारे साथियों के सामने, फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा जितनी जो मेरे पास समस्याएं हैं उनका एक लेटर मैंने यहां पे तैयार कर लिया है और संबंधित डिपार्टमेंट को है आज है वो मैं भेज दूंगा, अभी तक भेजा नहीं है क्योंकि और भी समस्याएं हमारे साथियों की आने वाली हैं। और इसके अलावा यहां पे देखिए आज हमारे संबंधित डिपार्टमेंट के साथियों से बात हुई तो जो जो समस्याएं यहां पे हैं हमने बताई हैं वो समस्या उनके पास आ चुकी हैं और तकरीबन समस्याओं का वो समाधान भी कर दिया है, और जिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आज शाम तक है उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए अब यहां पे देखिए मैंने एक पहले सवाल लिया था कि गलत कक्षा हमने भर दी है तो इसमें संशोधन कैसे करें, तो पोर्टल पर तो देखिए इस प्रकार कक्षा संशोधन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम डिपार्टमेंट को है इस बारे में अवगत करवाएंगे कि भैया कक्षा को चेंज करना चाहते हैं, गलत भर गई, तो अगर कोई अल्टरनेट निकलता तो आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक अल्टरनेट मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर डिपार्टमेंट इसको अपडेट करने की कोई छूट हमें नहीं देता है तो फिर आप एक नया फॉर्म है भर दीजिएगा, और यहां पे जब नया फॉर्म भरो ना तो वहां पे जो मोबाइल नंबर है ना वो अलग भर दीजिएगा, क्योंकि पहले वाले फॉर्म में जो मोबाइल नंबर आपने भरे सेम वही मोबाइल नंबर आप लगाओगे तो पोर्टल है एरर दिखा देगा कि भैया ये जो मोबाइल नंबर है पहले से ही रजिस्टर है। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, यहां पे फॉर्म डुप्लीकेट होगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। इसके अलावा कुछ साथियों का ये सवाल है कि हम यहां पे कितनी स्कूल हैं एक साथ है वो भर सकते हैं, कितनी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं, तो यहां पे अधिकतम है आपको 5 स्कूलों में आवेदन करना है, अधिकतम 5 में ही आप यहां पे कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि इन समस्याओं के समाधान के बारे में आप समझ गए होंगे, और इन एडमिशन को लेके और भी आगे हमारी वीडियो आने वाली है कि आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से लॉटरी निकलेगी, किस तरह से एडमिशन होने वाला है, वो सारी जानकारी आने वाली वीडियो के अंदर आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।